एक समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। साहूकार की एक छोटी बेटी भी थी। दिवाली से कुछ दिन पहले घर की सजावट के लिए सातों बहुएं और छोटी बेटी जंगल में मिट्टी लेने गईं। जब वे खुरपी से मिट्टी खोद रही थीं, तभी छोटी बेटी से गलती से स्याहू का बच्चा मर गया। तब स्याहू बहुत क्रोधित हुई और उसने छोटी बेटी को शाप दिया, जैसे तूने मेरे बच्चे को मारा है, वैसे ही तेरी कोख में बांधती हूं। तेरे भी सारे बच्चे मर जाएंगे। ये सुनकर बेटी बहुत रोने लगी और अपनी भाभियों से बोली, भाभी, आप में से कोई यदि मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले तो मुझ पर बड़ा उपकार होगा। पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तभी सबसे छोटी भाभी बोली, बहन, मैं तेरे बदले अपनी कोख बंधवा लूंगी। स्याहू का शाप उस पर आ गया। अब जब भी सबसे छोटी बहू को बच्चा होता, वह 7 दिन में मर जाता। हर बार ऐसा होने से छोटी बहू बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने ब्राह्मण देव से पूछा, भगवान, मुझे इस शाप से मुक्ति कैसे मिले? ब्राह्मण देव ने कहा, स्याहू माता की एक सखी है, सुरई गाय। यदि तुम उसकी सेवा करोगी तो वह प्रसन्न होकर तुम्हारी सहायता करेगी। अगले ही दिन से छोटी बहू सुरई गाय की सेवा करने लगी। वह रोज सुबह जल्दी उठती, गोबर उठाती, चारा बनाती और साफ पानी भरती। ये देखकर सुरई गाय को आश्चर्य हुआ कि हर दिन कोई आकर उसके लिए काम कर जाता है। एक दिन वह देखने लगी कि यह कौन है। जब उसने साहूकार की बहू को देखा तो बोली, बेटी, तुम कौन हो? मेरी सेवा क्यों करती हो? छोटी बहू ने कहा, माता, आप स्याहू माता की सखी हैं। उन्होंने मेरी कोख बांध दी है। कृपा करके मुझे उनके शाप से मुक्त करवाइए। सुरई गाय उसकी बात सुनकर द्रवित हुई और बोली, ठीक है बेटी, मैं तेरी सहायता करूंगी। दोनों 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास चल दी। रास्ते में उन्होंने देखा एक सांप एक बाज के घोंसले में उसके बच्चों को मारने जा रहा था। तभी बहू ने बुद्धिमानी से सांप को मार दिया। जब बाज लौटा और खून देखा तो गुस्से में बोला, तूने मेरे बच्चों को क्यों मारा? बहू ने उत्तर दिया, मैंने नहीं मारा, बल्कि मैंने उन्हें बचाया है। वह सांप उन्हें खाने आया था। यह सुनकर बाज को पश्चाताप हुआ और उसने कहा, बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? बहू बोली, हमें 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास पहुंचा दो। बाज ने दोनों को स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता ने अपनी सखी सुरई गाय को देखकर प्रसन्न होकर कहा, सुरई, तुम यहां कैसे आ गई? सुरई गाय बोली, माता, मैं इस बहू की सहायता के लिए आई हूं। तब स्याहू माता बोली, ठीक है, अब जब आ ही गई हो तो मेरे सिर से जुएं निकाल दो। बहू ने उनके सिर से जुएं निकाल दी। स्याहू माता बहुत प्रसन्न हुई और बोली, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। बहू बोली, माता, मेरी तो एक भी संतान नहीं है। स्याहू माता ने पूछा, ऐसा क्यों? बहू बोली, माता, पहले आप मुझे वचन दीजिए, तब मैं बताऊंगी। स्याहू माता ने वचन दिया। तब बहू ने कहा, माता, मेरी कोख तो आपने ही बांधी थी, अब आप ही उसे खोलिए। ये सुनकर स्याहू माता बोली, अगर मुझे पता होता तो मैं तुझे यह वचन कभी न देती, पर अब मैं तेरा वचन नहीं तोड़ सकती। मैं तेरी कोख खोलती हूं। जा, घर जाकर अहोई अष्टमी व्रत का उद्यापन कर। छोटी बहू घर लौटी और उसने जैसा स्याहू माता ने कहा था वैसा ही किया। जब उसने अहोई माता की पूजा आरंभ की तो बाकी जठानियों ने जल्दी जल्दी पूजा निपटा ली, क्योंकि उन्हें लगा कि छोटी बहू फिर रोना शुरू कर देगी। पर आज वह नहीं रोई। ये देखकर सबको आश्चर्य हुआ। बच्चे देखने गए कि क्या हुआ, और उन्होंने देखा कि छोटी बहू अहोई माता का उद्यापन कर रही है। उन्होंने जाकर यह बात अपनी माताओं को बताई। जठानियां जल्दी से वहां पहुंची और बोली, देवरानी, तू ये सब क्या कर रही है? बहू बोली, दीदी, स्याहू माता ने मेरी कोख खोल दी है। अब मैं भी मां बन सकती हूँ और अहोई माता की पूजा करूंगी। ये सुनकर सब बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार जिस तरह अहोई माता ने साहूकार की छोटी बहू पर कृपा की, उसी प्रकार जो भी स्त्री अहोई अष्टमी का व्रत करती है, उस पर मां अहोई अपनी कृपा बनाए रखती है। जय अहोई माता।